साथ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शामली की पावन धरा पर जोरदार तालियों के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं निवेदन करता हूं जिला अध्यक्ष जी के आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं हम सबके लिए श्रद्धेय और पूजनीय प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका सामने की धरती पर सबकी तरफ से स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, साथ में आए श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और माननीय सिसोदिया जी से और जिला प्रभारी जी से आपसे निवेदन करता हूं, आप गदा भेंट करके महाराज जी का स्वागत करें। गदा दीजिए, पंकज जी गदा दीजिए, प्रत्याशी से अपने भेंट करेंगे। आइए चलिए, बहन जाके चलो, मिर्गा कर जाके, प्रसन्न जाके चलो, आप भी चलो भाई लोग, दरवाजा लोग भी चलो, आप भी चलो, असरम में आप जाके चलो, असरम की बात करोगे भाई, बहन जाके चलो। अब मैं सीधे सीधे, क्योंकि महाराज जी दिन रात काम कर रहे हैं, रोज 3-3, 4-4 जनसभाएं हो रही हैं, तो मैं सबसे पहले सीधे आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए हमारे प्रत्याशी बहुत सरल सभा, क्योंकि महाराज जी दिन रात काम कर रहे हैं, रोज 3-3, 4-4 जनसभाएं हो रही हैं, तो मैं सबसे पहले सीधे आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए हमारे प्रत्याशी बहुत सरल स्वभाव के, बहुत लोकप्रिय आदरणीय प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग के बीच में कैराना लोकसभा के शामली जनपद के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र जी और सभी सम्मानित मंचासीन उपस्थित हमारे यहाँ सभी अतिथिगण यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सभी से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी से निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन और स्वागत करने का काम करेंगे, जोरदार तालियों से। उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष हमारे तेजेंद्र निवाल जी, हमारे आरएनडी के जिलाध्यक्ष हमारे भाई वाजिद भाई, उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री हमारे सुरेश राणा जी, हमारे विधायक भाई अशरफ अली जी, हमारे विधायक भाई प्रसन्न चौधरी जी, हमारे मनोज सिवाज जी और उपस्थित हमारे डॉक्टर यशवीर सिंह जी, रामजीलाल कश्यप जी, हमारे आरएनडी से योगेंद्र चेयरमैन जी, ऋषिराज राजर जी, तरसपाल मलिक जी, सत्यवीर पवार जी, रामपाल सिंह जी, हमारे प्रमुखगण सभी, हमारे चेयरमैन अरविंद संगल जी और वही सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बहन मरगंगा जी, उपस्थित सभी का नाम लिया हुआ मान लिया जाएगा, तो छूट जाएगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए कैराना लोकसभा के भिन्न भिन्न गांव से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए केवल 2 शब्दों में ही अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है और इनके सुनने के बाद इनके विचारों को
आप लोगों ने पूरी लोकसभा के अंतर्गत उनको प्रचार और प्रसारित करने का काम करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद आप लोगों को मालूम है किस प्रकार का संचार पूरे प्रदेश के अंदर होता है, पूरे लोकसभा के अंतर्गत होता है, और किस प्रकार का वातावरण यहाँ पिछले सरकारों के दौरान देखने को मिलता रहा। उस वातावरण में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुझसे पूर्व वक्ताओं के द्वारा अब सभी वक्ताओं ने मुख्यतः कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोगों के बीच में चर्चा करने का काम किया है। कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल होता था, किस प्रकार का दंश यहाँ के व्यापारी झेलने का काम करते थे, किस प्रकार का दंश यहाँ की महिलाएं झेलने का काम करते थे, किस प्रकार का दंश यहाँ से किसान झेलने का काम करते थे, किस प्रकार का दंश यहाँ के युवा झेलने का काम करते थे, किस प्रकार का दंश यहाँ का गरीब से गरीब व्यक्ति झेलने का काम करता था। कितना बड़ा बदलाव। आज हम सब लोगों को एक खुशहाली का माहौल मिला है, खुशहाली का वातावरण मिला है। ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। ये आप लोगों ने पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का काम किया है और बड़े उत्साह के साथ डालने का काम किया है, ये उसी का परिणाम आज हम लोग को मिल रहा है कि ऐसे अच्छे वातावरण में आज हमारे जनपद शामली में नहीं, हमारे पूरे के पूरे कैराना लोकसभा में सड़कों का जाल बिछ रहा है। हमारे पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के कितना अच्छा वातावरण बना है। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं। इन निर्णय की बदौलत हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा किस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय लिए, धारा 370 का हटना, राम मंदिर का मुद्दा, ये सारे आज हम लोग के बीच में हल होते हुए पा रहे हैं। ये आप लोग की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत है, ये आप लोग की ताकत की बदौलत है। साथियों, ज्यादा लंबी बात न करते हुए ऐसे ऐसे निर्णय देश के अंदर होने से थे जिन निर्णयों का परिणाम आप लोग के बीच में आप लोग की सरकार ने निकालने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के नेता माने जाते हैं, किसानों की आवाज उठाने का काम उनके द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया था जिस सम्मान के वो हकदार थे। आप लोग की सरकार ने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के नाम से भारत रत्न की उपाधि देकर के एक ऐतिहासिक कदम देने का काम किया है। एक किसानों की आवाज को और भी बुलंद करने का काम किया है। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। साथियों, कहना मैं ज्यादा नहीं चाहता, केवल इतना ही कहना चाहूंगा, चुनाव की गर्मी पूरी चरम सीमा पर है, उधर मौसम की गर्मी चरम सीमा पर है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखने का काम करना होगा कि मौसम की गर्मी चुनाव की गर्मी पर भारी नहीं रहनी चाहिए। चुनाव की गर्मी मौसम की गर्मी पर भारी पड़े तभी आप लोगों का परिणाम बहुत बेहतर निकल करके आएगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं, फसल आपकी बहुत अच्छी है और इस फसल को अच्छे से समेटने की जरूरत है। उधर किसान की फसल आ रही है, किसानों को भी अपनी फसल को समेटने का काम करना है और राजनीतिक रूप से हमारी चुनावी फसल भी बहुत अच्छी है। दोनों फसलों को अच्छे तरीके से समेटने का काम करना है। ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का स्वागत करते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 19 तारीख हम सब लोग के लिए, आप लोग के भविष्य को तय करने वाली तारीख होगी, देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाली तारीख होगी, देश को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली तारीख होगी, देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने वाली तारीख होगी, आप लोग की सुरक्षा की गारंटी देने वाली तारीख होगी, आप लोग के विकास की गारंटी होगी, हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली तारीख होगी। इसलिए निवेदन करूंगा कि आने वाली 19 तारीख में कोई भी साथी न बचे, सभी साथियों का वोट पड़े, एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डले, एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी को मिले, ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा। और भाई साथियों, जो मेरे से हो सका मैंने अच्छा परिणाम देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहना चाहूंगा, कहीं कोई चूक हुई है, कहीं कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए माफी देते हुए आप लोगों से अनुरोध करूंगा, फिर से नई मुख्य धारा में जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है। फिर से नए सिरे से अपने कामों में तेजी लाने का काम किया जाएगा। किसी भी रूप में काम को छोड़ा नहीं जाएगा। जो काम हमसे शेष रह गए उनको प्राथमिकता पर पूरा करने का काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद जी। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं बुला रहा हूं अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, कृपया वो आए और सभा को संबोधित करें। आप लोग धूप में भी किस तरह खड़े हुए हैं,
ये दर्शाता है कि कैसी भावना आपके अंदर है। आदरणीय सुजोदेव जी। सभी से अनुरोध करता हूं, मेरे साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और मुट्ठी बंद कर लेंगे और जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। आज की इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हम सबके मध्य इस मंच को विराजमान कर रहे इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि शामली की पावन धरा पर एक बार जोरदार ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शामली के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय तेजिंदर निर्वाल जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही आदर के योग्य महाराज श्री अर्जुननाथ जी, इस जनपद के प्रभारी आदरणीय विकास अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके मध्य आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैराना लोकसभा के प्रत्याशी माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुरेश राणा जी, राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित बहन आदरणीय श्रीमती मृगांका सिंह जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज जी, प्रमोद सैनी अट्टा जी, रामजीलाल कश्यप जी, परमेंद्र जांगड़ जी, रमेश गौड़ कश्यप जी, अनिल चौहान जी, लोकदल के क्षेत्र के अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन जी, लोकदल के जिले के अध्यक्ष वाजिद अली जी, यहां के सम्मानित विधायक आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी, थाना भवन से विधायक अशरफ अली जी, प्रदेश के महासचिव लोकदल के ऋषिराज जी, तिरसपाल जी, सतवीर पवार जी और आज की जनसभा में पधारे बहुत ही सम्मानित भाइयों, सम्मानित बहनों, आज के इस जनसभा में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शीश झुकाकर वंदन करता हूं। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले बीमारू राज कहा जाता था। कहा जाता था उत्तर प्रदेश जहां पे गुंडा राज कायम था, जहां पर आए दिन दंगे होते थे, आए दिन कर्फ्यू लगता था, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना नौजवान सुरक्षित था, और तो और मेरी माता बहनें बैठी हैं, इनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं था, गुंडों के मनोबल इतने बढ़े हुए थे। आज इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश से गुंडा राज समाप्त हुआ, कर्फ्यू राज समाप्त हुआ। गुंडे अपने गले में तख्ती टांगकर अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। इसे देख के लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदली है और तकदीर भी बदली।
मैं तो केवल इतना कहने आया हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबके मध्य आए हैं, आपसे अनुरोध करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रदीप चौधरी जी को आपका स्नेह और आशीर्वाद मिले, इसी के लिए आए हैं, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की फिजा बदली है। मैं एक बात सीना ठोक के कहता हूं, मेरी माता बहनें बैठी हैं, जो 2017 से पहले सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, आज उत्तर प्रदेश की यह स्थिति है कि रात को 12 बजे मेरी माता बहनें पूरा श्रृंगार करके सोने से सजी धजी सहारनपुर से सीमा प्रारंभ होती है और सोनभद्र तक प्रदेश की सीमा है। आप चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है कि माता बहन की तरफ नजर उठा के भी देख सके। मैं आपके और उनके मध्य बाधा नहीं बनूंगा। यदि जिलाध्यक्ष जी का काम भी मैं ले लेता हूं, सीधे सीधे मैं उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता जो 25 करोड़ देशवासियों के हृदय में वास करते हैं, जिनका विश्वास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए इस उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था दी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं विनम्र निवेदन करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कैराना लोकसभा क्षेत्र की आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, मैं उनका एप्लीकेशन दे दो, आराम से दे दो, वहां चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, वहां एप्लीकेशन दे दो। श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री मोहित बेनीवाल जी, योगी अर्जुन नाथ जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र जी, जिलाध्यक्ष सामनी वाजी तले जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय प्रत्याशी और आपके सांसद प्रदीप चौधरी जी, विधान परिषद सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, कैराना के महान सपूत के रूप में जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को विकास की धारा के साथ जोड़ा था, ऐसे महापुरुष की सुपुत्री श्रीमती मृगांका सिंह जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, प्रमोद सैनी जी, रामजी लाल कश्यप जी, परमेंद्र जागड़ा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री प्रसन्न चौधरी जी, अशरफ अली जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी
पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक तेजेंद्र निर्वाल जी और उपस्थित बहन और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। जगत जननी मां भगवती की पावन उपासना की तिथि। इस अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले दिनों मुझे इस क्षेत्र में केराना की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय जब मैं वहां जा रहा था, देखा मैंने कि काफी चहल पहल है। कहीं पेट्रोल पंप लग रहा है, कहीं पे कोई मॉल बन रहा है और भी अन्य बहुत सारी व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं वहां एक व्यापारिक परिवार के बीच में जाकर के रुका, क्योंकि 2015 में उसी परिवार से एक सदस्य को पहले से कह करके अपराधियों ने उसके बाद निर्मम हत्या कर दी थी। मैंने वहां के पहले व्यापारियों से बात की, वहां के नागरिकों से मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताओ कि अब कैसे व्यापार चल रहा है। लोगों ने साथ बहुत अच्छा है, अमन चैन है। मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया था और उस परिवार से मिलने के बाद वहां पे मुझे लगभग 10-11 वर्ष की एक बालिका मिली। उस परिवार में बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां पढ़ती हो? उसने कहा यही स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने कहा कोई डर तो नहीं लगता? कहा अब डर नहीं लगता है, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरे पिता को जिस अपराधी ने गोली मारी थी वो कहीं इधर चौराहे पे दिखाई दिया था। तो मैंने कहा चिंता मत करो, अगली बार उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा ही निकलेगी। अगर अपराधी इस तरीके से घूम करके दहशत पैदा करेंगे तो फिर आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां तय करेंगी कि क्या उसके साथ व्यवहार होना है और आने वाले समय में अपराध कैसे होता है। इस अपराध के बारे में उनकी 7 पीढ़ियां सोचेंगे। बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है, बाद में कुछ दिनों के बाद उस मीडिया का एक पत्र मेरे पास आया, कहा हम अब सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा गत वर्ष जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया था, इसी शामली की एक बेटी ने टॉप किया था। पहले ये बेटियां यहां शामली से, केराना से, थाना भवन से दूर, मां बाप से दूर, इतनी दूर जाते थे अपने मां बाप को छोड़ करके और उनको दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब यहां की बेटियां यहीं पे रहकर और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में टॉप करती हैं। और जब मैं उन्हें लखनऊ बुला करके सम्मान देता हूं और मैं पूछता हूं कि अब कोई समस्या तो नहीं, वे कहते नहीं, समस्या कैसे, अब तो हम सुरक्षित हैं। बहनों और भाइयों, अभी मैं आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, यहां पर भी शामली के अंदर चहल पहल है, प्लॉटिंग कट रहे हैं, कहीं पर मॉल बन रहा है, कहीं पे व्यापारी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। विकास के साथ शामली, केराना, थाना भवन और पूरा शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जुड़ करके एक नया संदेश दे रहा है।
बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन आज आपको शामली में देखने को मिल रहा है, ये सुरक्षा का हो या समृद्धि का, यह परिवर्तन पूरे प्रदेश में भी है और पूरे देश में भी है। आज पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, सुरक्षा का बेहतर माहौल देश के अंदर हुआ, बड़े बड़े कार्य आप देखते होंगे। पहले आप दिल्ली जाते रहे होंगे, मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 से 5 घंटे लगते थे और आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। रैपिड ट्रेन को हम आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर यहां के नौजवानों के अंदर उनकी सामर्थ्य को देखते हुए प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में दे दिया है। हमारा यहां का नौजवान पारुल चौधरी जैसी बेटी जब ओलंपिक में पदक जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है, तो बहनों और भाइयों, उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि मैंने चीन को इसलिए पछाड़ने में मदद की क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था कि गोल्ड मेडल लाओगे तो डिप्टी एसपी का पद सीधे सीधे दे देंगे, और हमने उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। यहां का नौजवान अपनी मेहनत से तो, पढ़ाई से तो नौकरी प्राप्त करेगा ही, खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का जो उसका सामर्थ्य है उसके माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कि जो कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो आज प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है, चाहे वह राशन की सुविधा गरीबों को मिलने का कार्य हो, चाहे वह 50-60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो। बहनों और भाइयों, जो उससे छूटे हुए हैं, मेरे पास तो कोई विधायक या पीड़ित भी एक पत्र भेजता है तो मोदी जी ने हर गरीब का अकाउंट खोला हुआ है, मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेज देता हूं। भाई उपचार के भाव में कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को आज रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में बहनों और भाइयों शौचालय बनाने का कार्य, और 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, 2.5 करोड़ घरों को फ्री में बिजली का लाभ, ये जो लाभ दिया गया है बहनों और भाइयों, यह कभी नहीं मिला। और पहली बार किसानों को सम्मान किस रूप में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कारण भी, और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर के भी मोदी जी ने दिया। ये जितना भी हुआ है, यह मोदी जी के कारण ये सब सुविधा देश को प्राप्त हो रही है। और इसीलिए लोग आए हैं। जो ये अच्छा दिखाई दे रहा ना, पहले कर्फ्यू रहता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। आज बहनों और भाइयों, खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था, और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा, और अपराधी को
राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है और मैंने कह दिया है, पाई पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक एक पाई का चुकता होगा। और इसलिए बहनों भाइयों, विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी। और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने पे आ गई हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया, तो पाई पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान, अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिलों को सौंप देंगे। बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जब अच्छा रहता है तो हमें और भी सतर्क और सावधान होना चाहिए। इसलिए सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि विरोधी कहीं सेंध लगा करके फिर आपकी निश्चिंता का लाभ न ले ले, निश्चिंता का लाभ न ले ले। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि किराना में फिर से भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल का एक तो बेहतर समन्वय है। जहां नल होगा वहां कमल तो खिलेगा ही खिलेगा, खिलेगा ना। और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, ऐसा ना हो कि हमें मान लें कि भाई अब तो हम लोग सब एकजुट हो गए हैं और तो हमें जीतना ही है। हमें एक एक वोट को अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए कार्य करना है। और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कहने के लिए। बहनों और भाइयों, सुरक्षा की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विकास के कार्यों की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के श्री प्रसन्न चौधरी हमारे विधायक है, वो अभी मुझसे कह रहे थे कि ये काम होना चाहिए। मैंने कहा निश्चिंत रहिए, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये सारे कार्य तो हम लोग करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक अधिकार दिया है। और ये जो परिवर्तन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शामली के अंदर हुआ है, वो ठीक है। आपने आशीर्वाद दिया, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नेतृत्व में सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने ही सही जगह वोट देकर के सरकार चुनी। अच्छे लोगों को चुन के भेजा तो अच्छे निर्णय हो रहे हैं, खराब लोगों को चुन के भेजते हैं, खराब निर्णय होते हैं। ये माफिया और अपराधी बहनों भाइयों किसी के नहीं होते, किसी के नहीं होते। ये लोग लगातार अराजकता पैदा करते हैं, शोषण करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं, युवाओं के जीवन को तबाह करते हैं, अन्नदाता किसानों को और गरीबों के घरों में डकैती डालने का काम करते हैं। ये डकैती डालने की छूट इनको नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए मैं आज आपकी कहने के लिए फिर से आया हूं, विकास के लिए जिम्मेदारी हमें दे दीजिए, हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्माण कर देंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, किसी भी अन्य भेदभाव से ऊपर उठ करके अगर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिला है, हमने चेहरा नहीं देखा, 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए,
किसी की जाति और किसी का चेहरा नहीं देखा। वह गरीब है, पात्र है, किसी भी जाति मत और मजहब का है, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है हम उसको पूरा लाभ देते हैं। हर योजना का लाभ उसको मिला है। 80 करोड़ लोग आज फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करेंगे। 10 वर्ष में 4 करोड़ लोगों को मकान मिले और बहनों और भाइयों अगले 5 वर्ष के अंदर 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का आश्वासन मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आएगी तो अच्छा निर्णय करेगी और नहीं तो एक कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, चौधरी साहब का भी अपमान किया और समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है। वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिहा पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों कि कैराना के पलायन को जिन लोगों ने कैराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं शांति का आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें मोदी जी को देखना है, देश को देखना है। देश के अंदर जो वातावरण बदला है, मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते? क्या उम्मीद करते हैं? कल रामनवमी भी है। यहां पे हमारे जो पूर्वज हैं, तब से किसी भी जाति, मत और मजहब का व्यक्ति है, आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ, राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में है? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। और बहनों और भाइयों, कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज प्रभु के, जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से राम लला को विराजमान होते हुए देखा है। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है। हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? और इसीलिए कह रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हमने कहा था ना कि कैराना के पलायन को रोकेंगे, आज पलायन रुका है ना। हमने कहा था सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे, बेहतर वातावरण दिया ना। हमने कहा कर्फ्यू दोबारा नहीं लगने देंगे, कावड़ यात्रा धूमधाम से निकालेंगे, हो गया ना काम। और बहनों और भाइयों, जो कार्य
आपके अनुरूप कर सके, तो हमें उस भाव के साथ आगे बढ़कर के काम करना है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने कैराना लोकसभा सीट पर श्री प्रदीप चौधरी को फिर से प्रत्याशी बना करके आपके आशीर्वाद के लिए भेजा है। और बहनों और भाइयों, कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। 18 को एक दिन का विश्राम होगा, घर घर आप जा सकते हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, चुनाव के दौरान प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता, गांव गांव नहीं जा सकता, बहुत बड़ा होता है सुनते क्षेत्र। मेरी आप सबसे अपील होगी, प्रदीप चौधरी अगले 48 घंटे के लिए बन जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, योगी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर चले जाइए, एक एक वोट को पोल कराने में लग जाइए। लगेंगे कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी वोट दिलवाएंगे, कैराना में फिर से कमल लहराएंगे, सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद फिर हम लोग यहां अवश्य आएंगे। और इसलिए मेरे साथ आप सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।